हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब स्पीच के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, हमको यही आज पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो स्पीच होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कह सकते हैं शब्दों का समूह होता है। ठीक है, जब शब्दों का समूह होगा तो मतलब कई शब्द से मिलकर स्पीच बनता है। तो उसी को पढ़ना है, उसी को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो वही हमको आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ईच वर्ड ऑफ सेंटेंस हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। The words in the sentence are classified according to their functions. This classification is known as parts of speech. There are 8 parts of speech in English language. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्पीच होता है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। उसका अपना अपना, हर वर्ड का अपना अपना क्लासिफिकेशन होता है, अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना कार्य होता है और अपना अपना महत्व होता है। उनको अपना अपना नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तब आपको जाके क्लियर होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, राम इज गुड बॉय। ठीक है, तो आप इसमें देखिए अब कितने वर्ड्स आए हैं। राम एक, इज दो, गुड तीन और बॉय चार। तो ये मैंने बोला राम इज़ गुड बॉय, मतलब ये क्या है, एक स्पीच है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पीच बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं। तो अब इनका अपना अपना नाम होगा। जैसे राम है तो राम क्या है, इसमें राम नाउन है। ठीक है, इज क्या है, इज एक वर्ब है। गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और यहाँ बॉय क्या है, ये भी नाउन है। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको यही पढ़ना है। क्या आप जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 वर्ड बोला था जिसका अलग अलग इनको मतलब वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको और आगे भी पढ़ेंगे तब जाके क्लियर होगा। मैंने आपको बताया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो होता है 8। तो आप लोग पहले काम करिएगा कि 8 का नाम लिख लीजिए। ठीक है, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सबका नाम लिख लीजिए कि यह जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वह 8 प्रकार का होता है। तो 8 का नाम आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, अब लिखने के बाद हम लोग एक एक को पहले पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है। उसके बाद डीप में आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि डीप में मतलब और क्या होता है। जैसे नाउन नाउन कितने प्रकार का होता है आपको आगे बताया जाएगा। अभी आपको को हल्की जानकारी इन 8 के बारे में दिया जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं नाउन। तो पहला था हमारा नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, एक नेमिंग वर्ड है। वह नाम हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, जानवर का हो सकता है। वह क्या होगा, एक नाम होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, पंडित जवाहर लाल नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको जो यहाँ पे नाम दिख रहा है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको क्या दिखे, नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम, स्थान, वस्तु या जानवर, वो सब क्या होता है, वह नाउन होता है। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको जो पहला एग्जाम्पल दिया था, राम इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है,
तो अब इसमें देखिए, जो ये आपका है राम, यह क्या है? एक लड़के का नाम होगा, नाम ही है ना, तो ये क्या होगा? ये नाउन होगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं जो आगे का एग्जाम्पल है यहाँ पे। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये देख रहे हैं आप लोग दूसरा एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए द लायन, लायन क्या होता है? एक एनिमल है, एनिमल है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। द बाउल इज ब्रोकन, अब बाउल क्या होता है? बाउल मीन्स कटोरा होता है, कटोरा क्या है? टूटा हुआ है। इज ब्रोकन, तो कटोरा क्या है? एक वस्तु है, थिंग है, थिंग का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं जो दूसरा हमारा है एड पार्ट ऑफ स्पीच, वो है प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन देखते हैं क्या क्या है। प्रोनाउन, a pronoun is a word of used in place of noun, एक ऐसा वर्ड है जिसका हम प्रयोग करते हैं नाउन के बदले। मतलब अगर हम नाउन को नहीं लिखते हैं, उसके बदले जो वर्ड यूज करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, etc आर प्रोनाउंस। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैंने जो पहला एग्जांपल लिया था, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो मैंने नाम लिखा था, मैं अगर बोलता राम को वह अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, अगर मैं राम को ही बोल रहा हूँ, नाम ना लेके उसको मैं ही कर दिया, तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम रवि है, मैंने तुम्हारा नाम ना लेके तुमको बोल दिया, मतलब यू बोल दिया, तो यू क्या है? प्रोनाउन है। तो मतलब ऐसे वर्ड है जो कि नाउन के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, सोना इज हैप्पी बिकॉज सी गॉट अ प्राइज। अब देखिए, सोना खुश है क्योंकि वह एक प्राइज, एक पुरस्कार पाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सोना दिया है और यहाँ पे सी आया है, जो कि सोना के लिए ही आया है। ठीक है, यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन है, क्योंकि सी किसके लिए आया है? सोना के लिए आया है। सोना इज हैप्पी, सोना खुश है क्योंकि वह पुरस्कार पाई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नाउन के स्थान पे कोई अलग, नाम के स्थान पे क्या है? यहाँ पे कोई अलग वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन है। नीचे देखिए, सुमित कुड नॉट गेट गुड मार्क्स सो ही वाज सैड। अब देखिए कि वह अच्छा नंबर नहीं पा सका, इसलिए वो क्या है? दुखी है, दुखी था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ही आया है, तो ही किसके लिए आया है? सुमित के लिए आया है। यहाँ पे सुमित नाम भी दिया जा सकता था, लेकिन हम क्या किए कि नाउन के स्थान पे अलग वर्ड यूज कर दिए हैं, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, सुमित कुड नॉट गेट गुड मार्क्स सो सुमित वाज सैड। ठीक है, आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्या है आगे। एडजेक्टिव है तीसरा। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, it adds something to the meaning of a noun or pronoun। तो सीधी बात यह है कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? उसके बारे में बताता है, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। कैसे बताता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, अब देखिए, आप लोग ये जान के ये नाउन है, इज वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे गुड है, गुड, तो राम एक अच्छा लड़का है। राम एक लड़का है, ये भी ठीक है, लेकिन राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे जो गुड आया है वह क्या कर रहा है? राम की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, कि राम एक अच्छा लड़का है। राम तो लड़का तो है, लेकिन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे राम के विषय में बता रहा है कि नहीं, राम एक अच्छा लड़का है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और एग्जांपल
देते हैं, जैसे ही गेव मी ए रेड पेन, ठीक है, रेड पेन, ठीक है, उसने मुझे एक पेन दिया, एक लाल पेन दिया, ठीक है, एक रेड पेन दिया। तो उसने मुझे एक पेन दिया, अगर मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ रेड को, बस ये रखता हूँ, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा उसने मुझे एक रेड पेन दिया, तो इसका मतलब ये जो रेड आया है वो किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है। वो पेन के बारे में मॉडिफाई करके और क्लियर बता रहा है, उसने मुझे जो दिया था वो लाल पेन था, ठीक है। तो यह जो रेड आया है ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि यह पेन को मॉडिफाई कर रहा है। जो यहाँ का नाउन है पेन, क्या है, नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, कि उसके बारे में क्लियर कर रहा है कि नहीं, जो पेन दिया तो वो पेन रेड था। क्योंकि अगर सिर्फ पेन रहेगा तो पेन किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, लेकिन जब मैंने बोला रेड ही है तो क्लियर हो गया जो पेन है वो रेड ही है। तो ये एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बुक में दिया है। यहाँ पे देखिए आप लोग, रेखा इज वियरिंग अ पिंक फ्रॉक, ठीक है, रेखा इज वियरिंग अ पिंक फ्रॉक। अब देखिए यहाँ पे जो पिंक आया है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वो जो यहाँ फ्रॉक है, फ्रॉक नाउन है और इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वो जो फ्रॉक पहनी है या पहन रही है रेखा, वह किस कलर का है, वह पिंक है, ठीक है। आगे देखते हैं, द मैन इज़ फैट। तो यहाँ पे जो फैट आया है वो मैन के लिए आया है। मैन आदमी कैसा है, मोटा है, तो ये फैट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं अगला जो इसका पार्ट्स है, नंबर 4, वर्ब। अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। अब जो वर्ब होता है उसमें एक एक्शन छुपा होता है, मतलब जो भी सेंटेंस होगा, जो भी वाक्य होगा, उसमें जो एक्शन का काम करेगा वो कौन करेगा, वो वर्ब ही करेगा। जैसे एग्जांपल में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, दे प्लेड क्रिकेट, ठीक है, तो दे सही है, क्रिकेट सही है, जो प्लेड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक्शन का काम कर रहा है कि दे प्लेड क्रिकेट। जो एक्शन का कार्य पूरा कर रहा है वह क्या कौन कर रहा है, इसमें वर्ब, वर्ब क्या है, प्लेड है, वह क्रिकेट खेले, ठीक है। अब खेलने का काम कौन कर रहा है, अगर इसको हटा दिया जाता तो कोई भी एक्शन इसके बीच में नहीं होता, दे क्रिकेट होता। तो अब जब वर्ब आया इसमें तो दे प्लेड क्रिकेट, तो एक्शन हुआ ना, कि वो लोग क्रिकेट खेले, तो जो भी एक्शन का कार्य होता है वो वर्ब ही करता है। अगला है देखिए, द कैट चेस्ड द माउस। अब जो पकड़ने का काम किया बिल्ली ने चूहे को, तो जो चेस्ड है उसने उसका एक्शन क्या था, चेस्ड था, इसमें एक्शन क्या था, प्लेड था, ठीक है। इस प्रकार से जो वर्ब है वो एक एक्शन वर्ड होता है। जैसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ही वॉज रनिंग, ठीक है, ही वॉज रनिंग। तो अब आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं वह दौड़ रहा था, ठीक है। अगर सिर्फ ही वाज होता तो वह था, इसमें एक्शन वर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन ही वाज रनिंग तो वह दौड़ रहा था, तो वो आ गया एक्शन में, वो क्या कर रहा था, वो दौड़ रहा था। तो जो ये आपका है वर्ब है, और वर्ब का कई मतलब कई प्रकार का होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे आप लोग जानते होंगे कि गो वेंट गॉन होता है, ठीक है, उसी प्रकार से इसका कई फॉर्म होता है, 3 फॉर्म होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है एडवर्ब। An adverb is a word that modifies, adds something to the meaning of a verb, an adjective और another adverb, ठीक है। तो अब वर्ब क्या करता है, यह नाउन और प्रोनाउन को
मॉडिफाई ना करके, किसको मॉडिफाई करता है, इनको छोड़ के बाकी जितने चीज़ बचती हैं उनको मॉडिफाई करता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव क्या करता है, तो एडजेक्टिव का कार्य यह है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, बस इतना ही अंतर आप लोग समझिए एडवर्ब और एडजेक्टिव में। जो एडजेक्टिव है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है, बाकी जो हमारे 6 पार्ट्स बचते हैं उसके लिए क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। ठीक है, तो जो वृद्ध आदमी है वह बहुत धीरे टहल रहा है, वो धीरे चल रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लोली आया है, एक वर्ड है, तो ये किसके लिए आया है, सोचिए आप लोग। तो स्लोली आया है कि आदमी के लिए आया है या चलने के लिए आया है, वो धीरे चलता है या धीरा आदमी है। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, वृद्ध आदमी बहुत मतलब स्लो टहलता है। तो अब यहाँ पे जो स्लोली आया है वह किसके लिए आया है, वो आया है वॉक्स के लिए। ठीक है, तो वो वॉक के लिए आया है, टहलने के लिए आया है, वो टहलता धीरे है, आदमी धीरा नहीं है, वो टहलता धीरे है। ठीक है, स्लो चलता है। तो अब यहाँ पे ये वॉक क्या है, वॉक है एक एक्शन वर्ड है। ये क्या है, वॉक, वॉक आपका एक वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए इसके डेफिनेशन में जो दिया हुआ है, एन एडवर्ब इज a word that modifies to meaning of a verb, an adjective and other adverb। ठीक है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जो इसमें वर्ब आया है टहलना, उसको बता रहा है कि धीरे टहल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो एग्जांपल वो देखिए, माई यंगर ब्रदर इज सिंग स्वीटली। अब मेरा जो छोटा भाई है बहुत मीठा गाता है। ठीक है, तो बहुत मीठा गाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्वीटली आया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, तो किसके लिए आया है, वो मेरा भाई मीठा है ऐसा है, या मेरा मेरा भाई मीठा गाता है, तो मेरा भाई मीठा गाता है, तो वहाँ ये सिंग्स के लिए, गाने के लिए आया है। ठीक है, तो और ये जो सिंग्स है ये क्या है, एक वर्ब है, तो मतलब वर्ब के लिए आया है। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। एक और चीज़ है कि एडवर्ब में अक्सर यल और वाई लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन आप लोग इतना जानिए कि अधिकतर यल वाई लास्ट में आता है। देखिए यहाँ पे स्लोली आया है, यहाँ पे स्वीटली आया है, तो एडवर्ब में अधिकतर क्या होता है, लास्ट में क्या आता है, यल वाई आता है। आगे देखें, देखते हैं हम लोग जो 6 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आइए देखते हैं। प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक बात समझिए कि प्रीपोजिशन का कार्य क्या होता है, वो होता है जोड़ना। जोड़ना होता है किससे, नाउन को नाउन से जोड़ सकता है। ठीक है, नाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकता है, या प्रोनाउन को नाउन से जोड़ सकता है, या प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकता है। ठीक है, नाउन को नाउन से जोड़ना, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ना, या प्रोनाउन को नाउन से जोड़ना, या नाउन को प्रोनाउन से जोड़ना। ठीक है, ये चारों चीज़ को का काम किसका होता है, प्रीपोजिशन का होता है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, जो सूरज है वह आसमान में क्या कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए शाइनिंग इन द स्काई, तो अब स्काई क्या है, स्काई भी एक नाउन है और सन भी नाउन है। तो यहाँ पे जो इन आया है वो क्या कर रहा है, नाउन को नाउन से जोड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन के, आप जब प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऑन है, एट है, इन है, तमाम प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि मतलब कौन कौन से प्रोनाउन है। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखिए कैट क्या है, ये भी नाउन है, टेबल क्या है, ये भी नाउन है। तो अंडर जो है वर्ड वह क्या कर रहा है, बिल्ली और टेबल को जोड़ रहा है, कि जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। तो ये जो अंडर वर्ड है ये भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन को नाउन से जोड़ना, नाउन को प्रोनाउन से जोड़ना, प्रोनाउन को नाउन से जोड़ना, और प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ने का कार्य ही क्या कौन करता है, प्रीपोजिशन करता है।
आगे देखते हैं कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। तो अब ये कंजंक्शन का कार्य क्या होता है, दो वर्डों को जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना हो सकता है, या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, कंजंक्शन करता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, बिपिन एंड संजू आर फ्रेंड्स। अब देखिए ये भी क्या है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, दोनों को जोड़ दिया, किसी जोड़ा एंड से, तो एंड क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है। दो नामों को क्या किया, एंड से जोड़ दिया, बिपिन एंड संजू आर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से कंजंक्शन कार्य यही होता है। ठीक है, और देखते हैं अब सेंटेंस को कैसे जोड़ता है वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में। मोहन वाज प्लेइंग बट निशा वाज रीडिंग। मोहन खेल रहा है लेकिन निशा पढ़ रही है। नहीं, मोहन खेल रहा था लेकिन निशा पढ़ रही थी। अब देखिए यहाँ पे बट आया है, ये दो सेंटेंस, एक सेंटेंस ये है मोहन वाज प्लेइंग, निशा वाज रीडिंग, यहाँ पे एक सेंटेंस ये है, दूसरा ये है, दोनों को बट से जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि दो सेंटेंस को जोड़ा गया है आपस में, किसकी सहायता से, कंजंक्शन की सहायता से। कंजंक्शन क्या है यहाँ पे, बट है। ठीक है, और आठवां और आखिरी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, तो यह क्या करता है, फीलिंग और इमोशंस को प्रदर्शित करता है, दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख पा रहे हैं, अलास द मैन इज डेड। तो जो अलास के बाद जो ये साइन है देख रहे हैं आप लोग, यही क्या है, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, इसका प्रयोग ही इंटरजेक्शन कहलाता है। और नीचे आप देख पा रहे हैं, हुर्रा वी हैव वोन द मैच। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इंटरजेक्शन है। तो आप लोग 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि आप लोग को बताया जा चुका है। तो आपको इन 8 से परिचित करा दिया गया है और इनके बारे में डीप नॉलेज भी दिया जाएगा जब चलेगा। नाउन का अलग से जो लेसन में दिया हुआ है आप लोगों को, नाउन सिर्फ पढ़ना है, तो नाउन में नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं, क्या क्या हैं, उसके हिसाब से बताया जाएगा। वैसे प्रोनाउन के सबको बताया जाएगा, मतलब सबको बाद में बताया जाएगा। अभी आपको सीधा सीधा इसके बारे में जानना था, इसका परिचय क्या है, आपको दे दिया गया है कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इस प्रकार से आप सभी को बता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ होमवर्क हैं जो आप लोग करिए और व्हाट्सएप पे भेजिए होमवर्क करके। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो आपका होमवर्क है वो यही है, फाइंड आउट द नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक सेंटेंस, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे, द बॉक्स इज हैवी। तो अब इसमें क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, तो उसको छांट छांट कर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। तो आप क्या करिएगा, एक कॉपी पे अपने ऐसे बना लीजिएगा और यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव वर्ब लिख लीजिएगा, और जो भी होगा उसमें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला एक्सरसाइज है, इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी करिएगा, और इन सबको करके उसका फ़ोटो लेके व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।